नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। आज्ञा चक्र का स्वरूप क्या होता है? दरअसल हमारा सारा का सारा जीवन भ्रम और वास्तविकता के मध्य का संघर्ष है। जैसे ही भ्रम हमारे जीवन से हट जाता है, वास्तविकता समक्ष आ जाती है और जीवन और जगत एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस स्थिति को हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। दरअसल ये सेल्फ रियलाइजेशन कुछ और नहीं बल्कि इस बात की समझ है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो सत चित एवं आनंद से युक्त है। मनुष्य के जीवन में भ्रामक परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब उसके आज्ञा चक्र को ऊर्जा कम मिलती है। ऐसे में मनुष्य कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाता, उसकी स्मरण शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, इंट्यूशन बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है। वो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में भी युक्ति संगति खोजने लगता है और साथ ही सत्य से भागता हुआ सारे जीवन को बिता देता है, क्योंकि उसे कल्पना में और भ्रम में रहना बहुत अच्छा लगता है। जब ऊर्जा कम मिलती है आज्ञा चक्र को, तो ये व्यक्ति नए विचार और नएपन को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, बदलाव से डरते हैं, उससे दूर भागते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति का आध्यात्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। इसके विपरीत यदि आज्ञा चक्र को अधिक एनर्जी मिले तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में इंसान कभी भी किसी भी विषय पर या किसी भी विचारधारा या परिस्थिति पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। यूं कहें कि उसका मस्तिष्क जो है भटकता रहता है। इन्हें नाइटमेयर्स आते हैं, आतंक में जीवन जीते हैं और इनका सारा जीवन सत्य एवं अपने बनाई कपोल कल्पित दुनिया यानी फैंटेसीज के बीच संघर्ष में ही चला जाता है। क्योंकि ये किसी भी विषय पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें निर्णय लेने में, डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कत आती है। जब आज्ञा चक्र को अधिक ऊर्जा मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से सारा व्यक्तित्व ही असंतुलित हो जाता है। आज्ञा चक्र के अवरुद्ध होने या असंतुलित होने का बहुत बुरा असर शरीर पर भी पड़ता है, जैसे आंखों की बीमारियां, सर से जुड़ी बीमारियां जैसे सिर दर्द, माइग्रेन आदि, एंजाइटी और साथ ही सीजर्स, मिर्गी की बीमारी। इसके साथ ही स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और लर्निंग डिसऑर्डर्स भी इसकी एक वजह होती है। जिन व्यक्तियों का आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड या बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। वे कल्पना, भ्रम और सत्य के बीच फर्क को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इंट्यूटिव पावर इनके पास खासा अच्छा होता है, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में इनको कभी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उनके लिए सही है, क्रिएटिव है, यूजफुल है और कौन सी नहीं। विवेक बुद्धि से ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पूरे संसार को सुंदर बना देते हैं। आज्ञा चक्र को कैसे संतुलित किया जाए, इसे जानने के लिए देखते रहिए माइंड बॉडी एंड सोल।